हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब, और बदलेगा आपकी मेहनत, जुनून, पागलपन से। तो आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन शाम 5 बजे सेट प्रैक्टिस आपको कराया जाता है। इसी सेट के अंतर्गत आज सेट नंबर हम 28 को कवर करेंगे। आपको पता है कि 28 जनवरी 2024 को मद्य निषेध बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है। इसी के अंतर्गत हम ईडू ई गुरुकुल, जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, यह पैड ग्रुप का टेस्ट है दोस्त। और सबसे बड़ी बात इस टेस्ट का है कि इसका आपको 1 से लेकर 100 प्रश्नों तक आपको बेहतरीन सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे टेस्ट भी यूट्यूब पर रिवीजन करें, और इसका पीडीएफ भी आप ज़रूर टेलीग्राम के माध्यम से जुड़कर आप इसको पढ़िएगा। यकीन आपको मैं दिलाता हूँ कि जब एक बार इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा दोस्त, तो आप हमेशा पढ़िएगा, यह मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ आज देखा जाए आज का क्लास में क्या कुछ खास है। आज तो पता है कि आज 22 जनवरी है, तो आपको पता ही है कि 22 जनवरी में आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सनातन के लिए। और आप सभी को मेरे तरफ से यानी शशि सेठ प्रैक्टिस के आप सभी को जय सीताराम, राधे राधे। क्योंकि आने वाले दिनों में कई वर्षों तक, जुगों जुग तक यह दिन को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए हम और आप मिलकर एक कोशिश करते हैं और एक परीक्षा रूपी पहाड़ की उसकी औकात दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्त आपको एक ही काम करना है कि इस चैनल को जिन्होंने पहली बार देख रहे होंगे, पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इसका अगर चाहिए क्लास का पीडीएफ, तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है टेलीग्राम को, और टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को, और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न कहता है मित्र कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो आपको भी पता होगा, और वह स्थान आपको धौलावीरा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। यहाँ से एक दो प्रश्न आपको याद रखना है, जैसे हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा मैं आपको बता दूं वह रावी नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। आपको तो पता ही है कि धौलावीरा जो है यह गुजरात राज्य में अवस्थित है, और इसी को आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी इसे शामिल किया गया है। धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा नगर था जिनको 3 भागों में बांटा गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब बात आई है यूनेस्को की। किसको? यूनेस्को की। तो आपको पता है कि यूनेस्को हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसका फॉल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगर देखा जाए मित्र किसकी, यूनेस्को की, तो आपको 1945 में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो स्थापना है 1945 में किया गया था। अभी मैं बता दूं इसका जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस में है। और पेरिस कहने का मतलब क्या है आपको, फ्रांस, यह फ्रांस में आपको अवस्थित है। पेरिस जो है आपको सीन नदी के किनारे अवस्थित देखने को मिलेगा। और इसका जो अभी अध्यक्ष है वह आपको कौन है, तो इनका जो अध्यक्ष देखने को मिलेगा वह आंद्रे अंजोले साहब है। बात आती है कि यूनेस्को में कितने देश अभी तक शामिल है। तो 195 देश इसमें आपको यूनेस्को में आपको शामिल मिलेगा। भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर अभी कितना है, तो 42 है। आपको पता है 40 पहले था, अभी 2 हाल ही में जोड़ लिया गया है। 41वां क्रम जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वाला, और 42वां आपको जो है आपको देखा जाए तो वह एक होयसवल मंदिर कर्नाटक का है। मगर सबसे न्यूनतम पूछेगा तो वही है आपको पश्चिम बंगाल वाला शांति निकेतन, ये आपको 42वां है। और 41वां जो है आपको
आपको होयसड़बांदी कर्नाटक का। इस तरह से आपको याद रखना है। अब भारत में अगर पूछे कि रामसर साइट कितना है, तो यह 75 है। तो इस तरह से हर प्रश्नों को आपको व्याख्या करते हुए चलना है। परंतु मैं अगर यहाँ पे इस तरह से अगर व्याख्या करूँ 100 प्रश्नों को, तो आपको पता है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। इसी तरह से आपको पढ़ना है कि देखिए, अगर हड़प्पन आ गया या हड़प्पा आ गया, तो आप आराम से वीडियो को रोकिए और आपके पास जो भी किताब हो, ठीक है, आप हड़प्पा सभ्यता को पूरी पढ़ डालिए, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। आप इस तरह से एक प्रश्न से एक चैप्टर को पढ़िए। आप देखिएगा मात्र 30 दिन में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों विद्यार्थी से आप आगे हो जाइएगा। यही पढ़ाई का दूसरा नियम है। अब कहते हैं ना दोस्त कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा रे, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दूसरा प्रश्न है मित्र कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहले अगर डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र हुआ था, तो अपना राज्य बिहार वह वैशाली से संबंधित था। उस समय जो है लिच्छवी का शासक हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। आपको पता है गौतम बौद्ध आपको बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इसमें 4-5 संमतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो हुआ था राजगिरी में, दूसरा इसी वैशाली में किया गया था, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडनमन कश्मीर और पांचवा हर्ष के समय कनौज में किया गया था। तो मुख्य रूप से 4 है, परंतु मैं आपको पांचवा भी मैं बता देता हूँ। इस तरह से आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। देखिए, आपको पता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में कहा गया है, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा यह रचित था। तो यह जो है हरिसेन एक कवि थे, उन्हीं के द्वारा यह आपको लिखा गया था। किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। परंतु इस प्रश्न में कहा है कि यह जो है कि निम्नलिखित में से किस लेख में मिलता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था। तो यह करने वाले एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ऑप्शन नंबर मित्र सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी किस शासक द्वारा। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था किसके द्वारा, यह आपको बताना है। तो वह शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था और शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्र कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। आपको भी पता है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, वह देवराय सेकंड के काल में आया था। और यह जो मित्र आपको मैं बता दूं, यह आया था 1400 आपको 42-43 में आपको देखने को यह मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। देखिए, दीवाने अर्ज तो सैन्य विभाग सही है, दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग सही है और दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग सही है। परंतु आपको बता दूं कि दीवाने ईसा जो संबंधित था वह दान विभाग से नहीं था और इस प्रश्न का सही जवाब यही है। परंतु आपको पता होना चाहिए कि दीवाने ईसा जो है वह किससे संबंधित था। तो दीवाने ईसा जो संबंधित था मित्र, वह पत्रकारिता विभाग से संबंधित था और दान विभाग जो हुआ करता था उसमें दीवाने खैरात के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से आपको सारे विकल्प को याद रखना है। नेक्स्ट है कि सगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे। आपको पता है सगौली का जो संधि जो हुआ था मित्र, वह आपको 1816 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा और यह जो है जापान से संबंधित था। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि अंग्रेजों की तरफ से आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रॉडसो, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसका सही है। 9 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 10 और 10 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वह किनको मिली थी। तो यह मिली थी केसरी सिंह बरहाट को। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। आपको पता है
कि भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में आपको महात्मा गांधी के प्रयास से यह किया गया था। उन्हीं के विरोध सभा में यह जो किया गया था वह जमुना दास ठाकुर दास द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, और बिल्कुल करना भी चाहिए था। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ उसी समय में यह किया गया था। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्री मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो करने वाले एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस। आपको पता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल इस प्रश्न का सही जवाब है। आपको पता है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को, और 22 मई को बायो डाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यह कहने वाले एक व्यक्ति थे हमारे चाचा जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? और वह किया गया था वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, और आनंद मठ से यह लिया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसको लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और उन्हीं को आपको पता है कि 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और 2023 में साहित्य के लिए आपको नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो साहित्य में नफस मेरी जान यानी जॉन फेसे को मिला है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और शांति में नोबेल पुरस्कार नरगिसी मोहम्मदी को मिला है, जो ईरान से संबंधित है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राम मोहन राय को, यानी राजा यहाँ पे होना चाहिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता है यह देने वाले अकबर सेकंड थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय के दो पुस्तक बड़ा फेमस, एक तो है आपको मीरातुल अलेख संवाद कौमुदी। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय थे। इन्हीं की प्रयास से 1828 में सती प्रथा पर आपको रोक लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, वह संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1876 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनः विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया था। यह जो किया गया था मित्र, वह विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा ही। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 18 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो आपको भी पता है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आपको पता है कि 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। कहाँ? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में, हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। और किसने किया था? तो दो व्यक्ति थे, एक थे मैडम ब्लासविकी और एक कर्नल असॉल्ट। इन्होंने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। परंतु अगर भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखा जाए तो 1879 में आपको एनी बेसेंट के द्वारा यह किया गया था मद्रास में। और 1889 से आपको पता है कि 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से यह जुड़ गई थी एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? बिल्कुल यह कर देना चाहिए, अभी भी कर देना चाहिए। महात्मा गांधी का यह आपको सुझाव था। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल इसका सही है। चलिए नेक्स्ट है कि जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो आपको भी पता है श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया गया हमें, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। कहता है कि थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है यह जो होता है 3D फिल्म में विशेष रंग इस्तेमाल किया जाता है जो मानव के आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होना यह तो है, तारों का टिमटिमाना ये भी है, मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण यानी प्रतिबिंब बनना ये भी आपको प्रकाश का अपवर्तन का कारण ही हो सकता है, और हैं ही भी ये भी विकल्प सही है। परंतु यह जो है अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देना बिल्कुल नहीं। आपको पता है यह जो है उगते समय और डूबते समय सूर्य का प्रकाश हल्का लाल दिखाई देता है, यह प्रकाश के परिकर्णन के द्वारा होता है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह दिष्टधारी, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? तो वह एक्स किरणें नहीं कर पाती। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है वह आर्गन और नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था, और वह करने वाले व्यक्ति थे जॉन डाल्टन साहब। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण उत्पादक के रूप में होता है? इस प्रश्न का सही जवाब कास्टिक चूना का, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ अम्ल पानी में घुलने पर आपको पॉजिटिव आयन आपको हाइड्रोजन प्रदान करता है? तो यह आपको करना चाहिए मेरे अनुसार एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इसमें जो किया जाना चाहिए मित्र वह आपको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दिया गया है और इसको बताना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए 32 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो महजूद होता है, वह जो महजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में गैसों में से कौन सी आपको यहाँ पे बताना है। कहता है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता? आपको पता है जब हम 10वां क्लास में पढ़ते थे उस समय बायोगैस हमको याद करने के मिलता था, तो उसमें हम याद करते थे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट गैस मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई सफाई दे रहा होता कि कार्बन आपको मोनोऑक्साइड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होता, बाकी आपको सारे विकल्प इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वृद्धि हार्मोन कार्य करता है तो हमारे विकास प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि नेत्र गोलक की नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह जहां तक मुझे ख्याल है 6 किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेष की पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आपको पता है एक होता है जीव जंतु और एक होता है प्लांट जिसे हम पेड़ पौधा कहते हैं। हम लोग में जीव जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, परंतु पादप में कोशिका भित्ति होता है और वह जो बना होता है वह सेलुलोज और पेक्टिन का, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही है। यहाँ पे आपको बताना है एक तरफ से आपको अंतःस्रावी ग्रंथि दिया गया है, सूची के माध्यम से कौन सी ग्रंथि आपको कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो 38 नंबर प्रश्न को जोड़ा देखिए और इसको बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा।
देखिए, जनन ग्रंथि की अगर बात हम यहाँ पे करते हैं, तो जनन ग्रंथि अगर आपको देखा जाए तो प्रोजेस्टेरोन से यह स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि आपको पता ही होगा, यह आपको वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। अग्नाशय इंसुलिन आपको पता है, अधिविक जो है कार्टिसोल। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसका सही है। इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट आपको 39 नंबर प्रश्न, और इसको जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। तो यह आपको निषेचित जो किया जाता है मित्र, वह डिम्ब वाहिनी नली में। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुर्दे, जिसे हम किडनी का क्रियात्मक यूनिट कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं, आपको भी पता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। देखिए, उस समय अगर देखा जाए तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। मगर अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया, जिसका मन ही सुख है, उन्हीं को बना दिया गया था। आपको पता है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का आपको स्थापना किया गया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपको पता है, इसका मुख्यालय जेना जाने जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। तो यही बापू महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी सब थे। आपको पता है 1924 बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन कांग्रेस की की अध्यक्षता करने वाले हमारे महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से आपको गणनागम यानी आने जाने की स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान के किसके तहत यह अधिकार है। तो आपको पता है वह आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में आपको भी पता है प्रावधान किया गया है, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। डीपी आपको एसपी जो है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद आपको पता ही है, यह जो है आपको 36 से लेकर 51 तक इसका चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। तो यह जो पारित किया गया था मित्र, जहां तक 1995 में। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। देखिए, 1 जनवरी 1995 को आपको पता है एक संस्था का स्थापना किया गया था, जिसका नाम था आपको W2। यानी W2 कहने का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय भी वहीं है, जिना जाने जिनेवा। और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड है यूरोप महादेश में पड़ता है। और इसकी अभी हाल ही में एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया था पहली बार, जिसका नाम था चाची अंकोजा इंकोजा अवेला, जो नाइजीरिया से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो यह जो है पेश किया गया था मित्र, वह जस्टिस रामास्वामी द्वारा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 50वें क्रम का जो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिसे हम CJI कहते हैं, वह आपको कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा 47 नंबर प्रश्न, कहता है कि संसदीय कार्यवाही में मतदान की में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है। तो वह 20 है। आपको पता है शून्यकाल का दिन भारत का ही है, और शून्य का तो आविष्कार ही भारत में हुआ है आर्यभट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती। लोकसभा के विघटन के बाद राज्यसभा भंग कर दी जाती है, बिल्कुल नहीं की जाती। भारत के राष्ट्रपति सहमति के बाद सब, बिल्कुल यह गलत है। परंतु जो सही है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। आपको पता है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, और यह जो है उच्च सदन के नाम से आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है। इसका जो सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और राज्यसभा के बनने के लिए आपको जो उम्र होना चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए। तो आप इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन के गुलजारीलाल नंदा तो बिल्कुल नहीं बने, ये आपको प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न, कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPR TMS राजनीतिक दल
पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो कौन कर सकता है मित्र? लगाइए दिमाग। भारत का चुनाव आयोग। इसका स्थापना आपको पता है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। नेक्स्ट है कि पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से किस अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए? तो वह 6 माह। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने सबसे अधिक बार भारत के केंद्रीय बजट पेश किया था? वह आपको करने वाले थे मोरारजी देसाई। इन्हीं के कार्यकाल में आपको पता है दल बदल आपको अधिनियम लाया गया था 10वीं अनुसूची में। राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री आपको पता है बहन जी निर्मला सीतारमन को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था? तो यह जो लाया गया था मित्र, वहां पे देखा जाए तो 1991 में यानी 1991 में। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। 54 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 55। मैं थोड़ा सा गति को मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ। कहता है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा में निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह जाहिर सी बात है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भूपट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक जो तत्व है, ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह आपको क्या कहलाता है? तो वह कहलाना चाहिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो अक्षांश बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शून्य अंश यानी कहता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश मित्र वह किस देशांतर में अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन के अनुसार जहां तक बात किया जाए ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता, तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत महासागर धारा, यानी कहने का मतलब है कि कौन सी आपको ठंडा जलधारा है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल सही है। किनेरी जो है धारा आपको आपको क्या है ठंडा जलधारा है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सेवा राय की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह तमिलनाडु में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। 62 नंबर यहाँ पे सूची दिया गया है मित्र, और सूची की सहायता से आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए एक तरफ आपको दर्रा है, एक तरफ स्थान। आपको तो पता होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। हमको देखिए जोजिला जो होगा जम्मू कश्मीर, सिपकिला होगा आपको कहाँ होगा? सिपकिला जो होगा हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड और नाथुला जो है आपको सिक्किम। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 62 के क्या होना चाहिए? 62 का सी वाला बिल्कुल सही है। 62 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 63 और 63 नंबर जो प्रश्न कहता है वह क्या कहता है? कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी का सीमा किसके साथ नहीं लगता? तो तमिलनाडु के साथ लगता है, केरला के साथ भी लगता है और आंध्र प्रदेश के भी साथ लगता है, परंतु नहीं लगता कर्नाटका के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दक्कन पैसेज किनके बीच स्थित है? तो यह जो है मित्र अवस्थित है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए दक्षिणी और लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान कहने का मतलब है छोटा अंडमान। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि घाघरा के जल इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, और यह बिल्कुल गलत है। बाकी सारे विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती? तो ताप्ती नहीं बहती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो वह होती है कोरोमंडल तट, जिसे तमिलनाडु वाला तट कहलाता है, और मालाबार जो तट कहलाता है मित्र वह केरल वाला। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पे सही सुमेलित है तो सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल आपको पता है कि सुंदरबन डेल्टा आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर आगे नामक नेग्रिटो जनजातियां रहती है? तो यह लिटिल अंडमान में ही रहती है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक होगा? देखिए ऑप्शन के अनुसार अंडमान और निकोबार में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपको ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम
करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, जैसे वहाँ दर कमेगा तो तरलता जो है बढ़ेगा, और तरलता वहाँ जो है अगर अगर पूछा जाए कि वहाँ वृद्धि कमता है तो यहाँ आपको घटता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है, और यह प्रश्न दुर्गा में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं SLR, जिसे हम हिंदी में स्वांधिविक तरल अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बॉस बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो आपको बताना है इसका राजकोषीय नीति का जो भाग है मित्र, वह आपको कर आपको नीति। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। उत्पाद शुल्क क्या है? तो देखिए उत्पाद शुल्क इनडायरेक्ट कर होता है, जिसे हम GST भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया था? तो यह जो किया गया था मित्र, वह आपको आयात और निर्यात से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिला बिल्कुल सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो वह अपनो राजस्थान। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, वह किस किले में आपको देखने को मिलेगा? तो इस प्रश्न का सही है आपको कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो लेजेंड APJ अब्दुल कलाम को यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही। आपको पता है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 2003 से लेकर 2007 तक आपको शायद रहा था। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही। आप कहते हैं ना दोस्त कि मायूस मत हो, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी एक दिन अब्दुल कलाम बन सकता है। आपको पता है भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, वह भारत के लीजेंड थे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा, आपको क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, संस्था कहाँ है? तो यह गोवा में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 79 का बॉल बिल्कुल सही है। 80 नंबर प्रश्न है। 80 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा, कहता है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ आपको रुइया गोल्ड कप जुड़ा है? तो पूल खेल है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 में कहाँ मनाया गया? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म पुरस्कार, जिसे हम पद्म विभूषण कहते हैं, 9 आपको पद्म भूषण और पद्म श्री की संख्या आपको बताना है। देखिए टोटल आपको 106 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें 6 पद्म विभूषण से आपको पद्म भूषण आपको 91 थे, आपको पद्म श्री आपको कितना थे? आपको पद्म भूषण आपको 9 थे, और पद्म श्री जो था 91 था। तो इस तरह से आपको पूछा है कि पद्म श्री कितना है? तो 91 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपको पता है, तो वह इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। और सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय आपको DGCA के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो उसमें बनाया गया था, थोड़ा सा यह पुराना है, विक्रम देवव्रत को बनाया गया था। तो डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है मित्र, किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू किया गया था? तो यह जो किया गया था गुजरात में। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले 20वां यूरोपीय देश कौन बन गया था? क्रोएशिया बन गया था। तो बॉल बिल्कुल सही है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक STEM शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? तो यह मास्टर कार्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यूएबल पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया? तो 88 प्रश्न का जो सही आंसर होगा, वहां पे आपको कर्नाटका सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की 78वें नहीं बल्कि इसको आप कर लीजिए 84 ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? तो आपको पता है रमेश वैशाली को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको याद रखना है। इस प्रश्न का अगर सही जवाब देखा जाए तो कौस्तभ चटर्जी को बनाया गया था, पश्चिम बंगाल से यह संबंधित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको इसका सही है। परंतु 84वां जो ग्रैंड मास्टर अभी सबसे निम्न आपको रिलेटिव है, आपका भी हाल ही में है, तो यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश भारतीय को
हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह मनीष तिवारी को। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? देखिए, शुभमन गिल सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं, तो डॉग बिल्कुल सही है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूफ का भारत में छोटी बीमारी के निधन हो गया था? तो यह जो मित्र हुआ था वह गाम्बिया के राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत रूस संयुक्त अधम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको AK-203 असॉल्ट राइफल पहला बैच बनाया गया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में अवस्थित है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो अपने उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ वाला ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इस भारतीय अमेरिका को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह जो दोस्त किया गया था कृष्णा बबिलाला को। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 95 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो वह करने वाला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैथ दिया गया है मित्र, और इसको जो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 96 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 97, और 97 प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको डॉग बिल्कुल सही है। 97 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 98, और 98 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर आएगा मित्र वह क्या आएगा? तो 98 का जो सही आंसर है आपको सी बिल्कुल सही है। 98 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 99, और 99 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा आप बनाइएगा, और इसका जो आंसर आएगा आपको 6 घंटा 40 मिनट, सी वाला बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है मित्र, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। अगर इस क्लास को PDF चाहिए तो आप PDF लेना ही चाहिए, आपको PDF जरूर एक बार पढ़िएगा, खूब मजा आएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता है कि आज राम लला का आप प्राण प्रतिष्ठान होने वाले हैं, तो आप सभी को मेरे तरफ से जय सीताराम, राधे राधे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और लेता हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।